सुरभि बेटा जरा जल्दी करना, तुम्हें मालूम है ना आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है। पहले ही दिन तुम देरी से नहीं जाना। और हाँ, शोभा की भी बोलना जरा जल्दी तैयार हो जाए, आज उसका भी नौकरी के लिए इंटरव्यू है। मेरी माता रानी, मेरी बेटियों की रक्षा करना आज। अपना आशीर्वाद मेरी बेटियों पर बनाए रखना। घर के आंगन में तुलसी को जल देते हुए रेखा जी सुरभि को समझाते हुए अपनी पूजा करके मंदिर में पूजा की थाली रखकर रसोई में अपनी दोनों बेटियों के लिए चाय नाश्ता बनाने में लग जाती है। सुरभि तैयार होकर रसोई में अपनी माँ की चाय नाश्ता बनाने में सहायता करने लग जाती है। दोनों आपस में कुछ बातें करने लगती है। इन बातों के प्रमुख बातें उनकी नौकरी के बारे में होती है। कुछ छोटी बेटी शोभा के भविष्य के बारे में और कुछ घर की स्थिति के बारे में। वह बेटियों की माँ होने का एहसास कर रही थी, क्योंकि समाज की जननी होने का गौरव उन्हें ही प्राप्त है। चाय नाश्ता बनाकर खाने की टेबल पर लग चुका था। रेखा जी अपनी छोटी बेटी शोभा को आवाज़ देती है, शोभा बेटा चाय नाश्ता करने आ जाओ, जरा जल्दी कर बेटा, तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी जाना है। पता नहीं यह लड़की क्या करती रहती है। शोभा अपने कमरे से बाहर आती है और खाने के टेबल पर बैठकर फ़ोन को देखते हुए जल्दी-जल्दी चाय नाश्ता करने लगती है। यह देखकर रेखा जी उससे कहती हैं, बेटा शोभा एक ही काम कर लो बेटा। शोभा कहती है, जी माँ, और वह फ़ोन रखकर चुपचाप चाय नाश्ता करने लगती है। रेखा जी शोभा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद चाय सभी चाय नाश्ता कर लेते हैं और फिर एक साथ गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। अपनी बेटियों को उनके कार्यस्थल पर छोड़ रेखा जी अपनी गाड़ी से अपने दफ्तर की ओर चल देती है। रास्ते में रेखा जी अपने बीते हुए दिनों और आज के बारे में सोचने लगती है। कुछ समय पहले तक वह कितनी अकेली और कमज़ोर महसूस करती थी, मगर बेटियों की माँ होने की जिम्मेदारी ने कभी भी उनको यह महसूस ही नहीं होने दिया कि वह कुछ आंसू अपनी भी आंखों में भर ले। बेटियों के भविष्य निर्माण में ही खुद को लगा दिया, जिससे समाज की जननी होने का कर्तव्य निभा सके। उनकी मेहनत की वजह से ही बड़ी बेटी सुरभि आज सरकारी दफ्तर में अच्छे पद पर नियुक्त हुई है और छोटी बेटी शोभा इंजीनियर बन चुकी है। शायद उनकी बेटियों ने भी अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी। अब बस उनकी ज़िंदगी में एक अच्छे हमसफ़र का आगमन हो जाए, जिससे वह दोनों अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी सकें और जो तकलीफ़ें उन्हें देखी है, उन तकलीफ़ों को वह दोनों अनुभव ना कर पाएँ। दफ़्तर पहुँचकर रेखा जी अपने कार्य में लग जाती हैं। खाने के समय पर वह अपनी दोनों बेटियों से फ़ोन पर बात करती हैं। सुरभि से बात होने पर वह खुश हो जाती है, मगर शोभा ने फ़ोन पर बात नहीं हो पाती है। शोभा से फ़ोन पर बात नहीं हो पाती है। अपने मन को समझाकर वह खाना खाकर अपने कार्य में लग जाती है। शाम को सुरभि को लेकर वह घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उन्हें शोभा किसी लड़के के साथ दिखती है, जिससे वह अपरिचित थी। सुरभि के समझाने पर भी वह मन में कुछ सवालों को जन्म देने लगती है। क्या मैंने बेटियों की माँ होने का कर्तव्य नहीं नहीं निभाया? क्या मैंने इस समाज की जननी होने का धर्म नहीं निभाया? क्या मेरी बेटियां भी मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाती हैं? घर पहुंचकर रेखा जी अपने कमरे में टहल रही थी और अपने मन में चल रहे सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सुरभि उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि माँ, आप अपनी परवरिश पर भरोसा रखिए। कुछ पलों के बाद शोभा घर पहुंच जाती है। उसे देखकर रेखा जी अपने सवालों के उत्तर पूछना शुरू कर देती है। शोभा स्वीकार करती है कि वह उस लड़के से प्यार करती है और शादी भी उसी से ही करेगी। वह अभी इंजीनियर है, उसी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। आज दोनों की एक ही जगह नौकरी भी लग गई है। सुरभि अपनी माँ को समझाती है, माँ, अपनी परवरिश और संस्कार पर विश्वास रखिए। शोभा के इस फैसले में हमें उसका साथ देना चाहिए, यही नए समाज की आवश्यकता है। शोभा के इस फैसले पर रेखा जी विचार करती है। उनका अंतर्मन उससे बातें करने लगता है। रेखा, तुम क्या सोच रही हो? यह सब बातें तुम पहले भी सुन चुकी हो, मगर आज उन सभी को जवाब मिल रहा है। तुम सिर्फ बेटियों की माँ ही नहीं हो, तुम नव समाज की जननी भी हो। क्या तुम भूल गई हो वह यही समाज है जिसने तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को सड़क पर अकेला छोड़ दिया था। तब इन्हीं बेटियों ने तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हें हिम्मत और भरोसा दिया था। रेखा जी शोभा को गले लगाती हैं और उससे कहती हैं, शोभा बेटा, तुम उस लड़के को कल चाय पर बुला लो, हम भी तो देखें हमारी बेटी की पसंद कैसी है। सुरभि उन दोनों को देखकर गले लगते हुए कहती है, बेटियों की माँ होना कोई अपराध नहीं, यह सौभाग्य होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब